नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। धनबाद नगर निगम चुनाव मेयर प्रत्याशी संजीव सिंह के पक्ष में समर्थन आशीर्वाद मांगने बेकार बांध पहुंची मिनी सिद्धार्थ गौतम। देवेंद्र यादव, जमीनी समाज सेवी लालू यादव सहित युवाओं गणमान्य ने पुष्प गुच्छ देकर के उन्हें सम्मानित किया। मिनी सिद्धार्थ गौतम ने उपस्थित सभी सम्मानित लोगों से मेयर प्रत्याशी संजीव सिंह के पक्ष में मतदान करने का अपील किया। उन्होंने कहा कि आप सभी देवतुल्य जनता से यह अपील है कि 23 फरवरी 2026 को ऊन कांटा छाप 28 नंबर पर मुहर लगा करके अपने भाई संजीव सिंह को भारी से भारी मतों से जिताएं और धनबाद का भविष्य बनाएं। कहा कि संजीव भैया जन जन के नेता हैं जो चुनाव जीतने के बाद बिना किसी भेदभाव के देवतुल्य जनता की ज्वलंत मूलभूत समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करेंगे। सभा में उपस्थित सभी लोगों ने उन्हें भरोसा जताया कि हम लोग मेयर प्रत्याशी संजीव सिंह के साथ में हैं। उन्हें भारी मतों से जिताकर जनता की सेवा सहयोग करने का मौका अवश्य देंगे। मौके पर मुख्य रूप से मुकेश सिंह, देवेंद्र यादव, जमीनी समाज सेवा धनराज यादव उर्फ लालू यादव, लक्ष्मण सिंह, ऋषभ कुमार सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। अब देखना यह है कि जनता जो भरोसा दे रही है वो 23 तारीख में चुनाव में नजर आ जाएगा। एक खास रिपोर्ट एसपीएन न्यूज धनबाद झारखंड से। मैम, अभी आप संजीव सिंह के पक्ष में प्रचार कर रही हैं, अपने बड़े भाई के पक्ष में प्रचार कर रही हैं, जनता के बीच जा रही हैं, तो कैसा लग रहा है? जब से नगर निगम चुनाव की घोषणा हुई है, हमारे परिवार से एक एक आदमी घर से निकलकर प्रचार कर रहा है। सुबह शाम जनता के बीच में है, नुक्कड़ सभा, मीटिंग्स हो गए या फिर डोर टू डोर हम कैंपेनिंग कर रहे हैं। रोज़ हज़ारों लोगों से हमारा मिलना जुलना हो रहा है और सबका कहना है कि संजीव भैया निकल रहे हैं, संजीव सिंह जी मेयर चुनाव जीत रहे हैं। एक बात मैम कहना चाहते हैं, हम हमेशा कहते चले हैं, 35 वर्षों पीछे चल रहा है, जनता को बहुत सारी उम्मीदें हैं उनसे, क्या वो उम्मीदों पे खरा उतरेंगे? देखिए, हमारे पिताजी स्वर्गीय सूर्यदेव सिंह जी के समय से हम इतना जानते हैं कि हम जनता के लिए खड़े हैं, हम लोगों के लिए खड़े हैं। हमसे जो बन पाता है हम वो उनके लिए करते हैं, तो ये हमारे खून में है। तो जब संजीव सिंह जी जीत कर आएंगे तो वो ये सुनिश्चित करेंगे कि अपने पूरे दमखम से धनबाद की जनता के लिए काम करेंगे। जो नगर निगम के दायरे में आता है वो तो करेंगे ही, पर एक बड़े भाई या छोटे भाई या बेटे के रूप में भी उनके जो फर्ज हैं वो अच्छे से निभाएंगे। जनता से क्या अपील करना चाहिए? जनता से अपील है कि 23 फरवरी को जब नगर निगम का चुनाव होगा, आप प्लीज़ अपने घरों से निकलिए और मेरे भसुर संजीव सिंह जी को 28 नंबर ऊन कांटा पर वोट देकर जिताएं भारी मतों से। अपने दोस्तों से और अपने परिवार वालों से भी कहें कि वो जिताएं भैया को। ये है उनका चुनाव चिन्ह ऊन व सिलाई और उनका क्रम संख्या है 28 नंबर। तो आप प्लीज़ संजीव सिंह जी को भारी मतों से जिताकर धनबाद का मेयर बनाएं। धन्यवाद। धनबाद में महापौर का चुनाव और ये जो चुनावी दंगल है अब जो है चरम सीमा पे पहुंच गई है। एक से एक दिग्गज नेता लोग इस फील्ड में आ चुके हैं। जनता दिग्भ्रमित हो रही है, परेशान हो रही है कि हम किसको अपना हितैषी माने। लेकिन सवाल है कि आखिर वो कौन हितैषी है जो जनता का भला चाहती है। सब लोग का जो टारगेट है वो मेयर के पास जो फंड आने वाला है, पहले 4000 करोड़ आता था, अब शायद वो बढ़ गया है। सबका टारगेट वहीं पे है, चाहे वो कोई भी दल से बिलोंग करता हो। तो आखिर किसको लालच नहीं है? आखिर वो कौन शख्स है? शायद जनता उसको तलाश रही है। सर, एक सवाल का जवाब दीजिए। आप संजीव जी के लिए आए हैं, चुनाव प्रचार में आए हैं, तो जनता की बहुत तरह की उम्मीदें हैं। अभी तक 2 मेयर प्रत्याशी बन चुके हैं। पहला में तो समझ में नहीं आया जनता को कि मेयर का कुछ होता भी है या मेयर कोई नाम चीज होता है या नगर निगम से कोई बेनिफिट होने वाला है जनता को। दूसरा ने दिखाया और दूसरा अभी बोल रहा है विकास पुरुष। अब विकास पुरुष के बारे में जरा बताइए। पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे
जैसे आपने कहा कि विकास पुरुष की बात अब कर रहे थे, कल ही कुछ मित्रों से बात हो रही थी, चूँकि उस चुनाव में 2015 के चुनाव में 5-6 आदमी मिल करके हम लोगों ने उनको तैयार किया था। उनके पास आदमी भी नहीं था, कार्यकर्ता नहीं थे उनके साथ, हम लोगों ने तैयार उनको किया। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि चुनाव जीतने के बाद आज जो हमारे प्रत्याशी संजीव सिंह जी हैं, उनको पूरी तरह समर्थन देकर के चुनाव जिताया गया। चुनाव जीतने के 3 दिन बाद उनके कार्यालय में हम लोग बैठे हुए थे। धनबाद के एक पूर्व विधायक के बेटा भी बैठे हुए थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। और उनके सामने उन्होंने बहुत एक अच्छी बात कही थी कि मैंने किताबों में पढ़ा है कि मेयर इज ए एग्जीक्यूटिव पोस्ट। तो आप जनप्रतिनिधि हैं और अधिकारी के रूप में आप आ गए हैं। सबसे पहला दोष उनमें वही पाया गया। किसी से भी आप कहते हैं विकास, किस बात की विकास? संजीव जी ने बड़ा एक अच्छा मुद्दा उठाया था पूरे धनबाद के लिए। एक छोटे से क्षेत्रों में आप किस बात का विकास करते हैं? गल्फ ग्राउंड इतना बड़ा क्षेत्र था, आपको पार्क बनाना, डेवलप करना था, कहीं और भी कर सकते थे। क्षेत्र आपके पास कमी नहीं है जगह की। उस गल्फ ग्राउंड को आप बर्बाद कर दिए, उसको छोटा कर दिए। शहर में सबसे बड़ा एक ग्राउंड था, हुआ करता था। हम लोग उस 84 से देख रहे हैं उस ग्राउंड को, बहुत करीब से देखें। उतना बड़ा ग्राउंड नहीं है आपके पास आप, और उसको आपने बर्बाद कर दिया डेवलपमेंट के नाम पर। डेवलपमेंट क्या हुआ है वो आप भी देख रहे हैं। डेवलपमेंट में आप श्मशान बना दिए, अंतिम यात्रा के लिए व्यवस्था किए हैं, वर्तमान के लिए कुछ नहीं किया। कितने युवाओं को आपने रोजगार से जोड़ा? ग्लोबल टेंडर के नाम पे यहाँ के ठेकेदारों के साथ गलत किया उन्होंने, यहाँ के ठेकेदार को बेरोजगार बना दिया उन्होंने। अब किस बात के डेवलपमेंट की बात करते हैं? मैं नहीं मानता उनको विकास पुरुष। विकास उनकी हुई है, क्षेत्र की विकास नहीं हुई। चलिए, अब एक सवाल का जवाब और दीजिए कि चंद्रशेखर जी, जब बात खुल गई तो मैं खुल के बताना चाह रहा हूं कि विकास पुरुष जो है जेएमएम को एक मिल गया है पिटारा, जिसमें कि चंद्रशेखर जी हैं, जो कि भाजपा से अब यहाँ पे आए हैं। अब यहाँ तो दलीय चुनाव नहीं होने के बावजूद भी दल लोग आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। अब एक चीज बताइए, कहीं ना कहीं आपको मिर्ची जरूर लग रही है? सर, मिर्ची सूख गई है। बिस्किट लीवर खराब कर देता है, हमारी लड़ाई में ये लोग है ही नहीं, इसलिए मिर्ची हमको नहीं लगी है। विकास पुरुष कुछ मित्र कह रहे हैं, घूम रहे हैं लोग। मिर्ची वाले की स्थिति देखें कि स्कूल के कुछ टीचर्स लोग, कार्यकर्ता आपके पास नहीं है। हम लोगों ने 2000 का समय भी दिखा था। बहुत से राजनीतिक घराना थे जिनके घर दरबारी बंद हो गया था, लोग कुर्सी खाली पड़ी रहती थी। जब राजीव रंजन जी थे, बच्चा बाबू चुनाव जीते थे, राजीव रंजन जी जब क्षेत्र में घूमने लगे थे, उस समय हम लोगों ने देखा था। आज वही स्थिति संजीव जी की है। संजीव जी जब निकल रहे हैं तो क्षेत्र की जनता रोक रही है, उनको कार्यक्रम लेने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। एक चीज बताइए, हमारा धनबाद 35 साल पीछे है, चुनावी मुद्दे बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ ट्रैफिक का आप जान ही रहे हैं, बहुत अभी भी स्थिति सुधरी नहीं है। दूसरी बात, पोल्यूशन, सबका स्थिति खराब है। पानी का तो बात छोड़ दीजिए। तो क्या ये 5 साल का कार्यकाल में कोई एक मेयर इतना सारा काम कर सकता है? ये जटिल काम है, क्या ये पॉसिबल है? दृढ़ इच्छा शक्ति जिसके पास है वो बहुत कुछ कर सकता था। कम से कम 2 कदम आगे दिखना चाहिए था। प्रदूषण के नाम पे आपने क्या किया? कितने का क्या हुआ है? वृक्ष लगाने के नाम पे जनता जानती है और जनता हिसाब मांगेगी उनसे। वृक्ष जो लगाने के नाम पे हुआ था, कितने वृक्ष को कटवा दिया आपने। आपने तो पॉल्यूटेड शहर बना दिया, प्रदूषण को आपने दूर कहाँ किया, उसको बना दिया आपने। एक छोटा सा सवाल और है, बोलिए सर। विस्थापन झरिया से या केंदुआ से जहाँ जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है, वो लोग कहाँ जाएंगे? उसके लिए समुचित व्यवस्था करने का प्रयास हो रहा है कि उसी क्षेत्र में, ये हमारे प्रत्याशी का पहला ये है कि उसी क्षेत्र में कहीं वैसा जगह हम लें। और बीसीसीएल पर दबाव बनाया जा रहा है कि वैसे क्षेत्रों में ही बसाया जाए जो आसपास हो। दूसरी बात आपको बता देते हैं कि बीसीसीएल से जो करवाने का क्षमता संजीव सिंह में है वो किसी प्रत्याशी में नहीं है। और बीसीसीएल आसपास के क्षेत्रों में कम से कम बीसीसीएल और नगर निगम को मिला करके क्षेत्र का सबसे ज्यादा विकास अगर कोई कर सकता है तो संजीव सिंह जी है।
क्या बात। तो आपने देखा कि यहाँ जहाँ हम लोग खड़े हैं संजीव जी के समर्थक हैं और सब लोग एक सुर में एक ही बात बोल रहे हैं कि संजीव सिंह नौजवान है, नवयुवक है, जोश है, विजन है, सारा चीज है और करने की क्षमता है। इनके पास यूथ पावर है और इनके पास बूथ पावर भी है और इस जंग में वही जीतेगा जिसके पास ये दोनों सिक्का होगा, वरना किसी को मिर्ची लगेगी, कोई बिस्कुट खा जाएगा। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।